गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रीड करने जा रहे हैं क्लास 12th की फोर्थ पोम, जो सबसे लंबी पोम है, अ रोड साइड स्टैंड, जिसके पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के नाम से तो आप पहले भी परिचित होंगे, जिनका बॉर्न हुआ था 1874 में और डेथ हुई थी 1963 में। अब इस पोइम का हम थीम देख लेते हैं। अ रोड साइड स्टैंड फ्रॉस्ट प्रेजेंट। रोड साइड स्टैंड पोम के अंदर फ्रॉस्ट जो है प्रेजेंट करते हैं, बताते हैं, दर्शाते हैं द लाइव्स ऑफ पुअर डिप्रेस्ड पीपल, जो जीवन है गरीब लोगों का, जिन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, उनके जीवन को विथ पिटीलेस क्लियरिटी, इस चीज़ों को वो साफ साफ तौर पर दिखाते हैं उनके बारे में, एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी, और उनके साथ रखते हैं वो गहरी संवेदनाएं, सांत्वना और मानवता, यानी कि उनके साथ वो मानवता और सांत्वना का भाव रखते हुए उनके जीवन के बारे में बताते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड। एक छोटा सा घर है, पुराना सा, इसमें एक नया सा शेड बाहर निकाला हुआ है, जिसमें लिखा हुआ रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड जो होता है, जो पोम का नाम है, यानी कि छोटी सी दुकान जो अक्सर सड़क के किनारे लगाई जाती है, या फिर घर के बाहर छोटी सी दुकान लगा के जिसमें छोटी मोटी चीज़ें बेची जाती है, या फिर आपने अक्सर हाईवे पे देखा होगा कुछ बच्चों को, बुज़ुर्गों को या व्यक्तियों को वो छोटी छोटी चीज़ें हाईवे पे बेचते हैं, उन्हें भी हम रोड साइड स्टैंड कह सकते हैं। तो लिटिल ओल्ड हाउस एक छोटा पुराना सा घर है, वाज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड, जिसमें छोटा सा एक नया शेड निकाला हुआ है, एक नई दुकान लगाई हुई है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। ये जो जगह है वो सामने ही रोड के किनारे पे लगाई हुई है, जहाँ पे ट्रैफिक है वो स्पेड करता है, यानी कि वहाँ से यातायात गुजरते हैं स्पीड से। अ रोड साइड स्टैंड दे टू पैथेटिकली प्लेड। जो रोड साइड स्टैंड है, जो ये दुकानें हैं, वो पैथेटिकली दया से प्रेड प्रार्थना करती है, यानी कि बहुत ही विनम्रता से प्रार्थना करती है। इट वुड नॉट बी फेयर टू सेव फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। और ये जो प्रार्थना कर रहे हैं वो किसी डोल ऑफ ब्रेड, यानी कि रोटी के टुकड़े के लिए, या कह सकते हैं भीख नहीं मांग रहे हैं वो लोग, वो किसी रोटी के टुकड़े के लिए या फिर भीख के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हैं, बट फॉर सम ऑफ द मनी द केस। उन्हें चाहिए कुछ पैसा, कुछ नकद मुद्रा। विच फ्लो सपोर्ट, इस पैसे के फ्लो से सपोर्ट मिलता है किनको, द फ्लावर ऑफ सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग पैंट। जो सिटी में, शहरों में ये जो फूल खिले, फूल मतलब यहाँ पर उन अच्छे लोगों की बात की जा रही है, उन गरीब लोगों की बात की जा रही है। तो जो गरीब और अच्छे लोग जो दुकान लेके बैठे हैं, जो भीख नहीं मांगते बल्कि मेहनत करते हैं, ऐसे फूलों के लिए वो उन्हें पैसा चाहिए, वो फ्लो चाहिए, ताकि वो मुरझाए नहीं और नष्ट ना हो जाए। द पोलिस ट्रैफिक पास्ट। पोलिस का मतलब यहाँ पर सभ्य या फिर अमीर लोगों से कह सकते हैं। तो जो अमीर लोग और सभ्य लोग हैं, उनका ट्रैफिक है गुजर जाता है विद अ माइंड अहेड, और उनका जो पूरा मस्तिष्क है वो आगे की तरफ है। यानी कहना चाहता है कि पोइट यहाँ पर कि वो बिल्कुल भी रोड साइड स्टैंड पे जो लोग बैठे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और इफ़ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स, उनमें से कुछ लोग अगर रुकते भी हैं यहाँ पर किसी कारणवश, एट हैविंग द लैंडस्केप मेड विद द आर्टलेस पेंट, लेकिन वो इस बात से खिन्न हो जाते हैं कि वो मेड मतलब खराब हुआ एक आर्टलेस पेंट वहाँ बना हुआ है, यानी कि वहाँ कोई खास पेंटिंग वहाँ पर नहीं है, दिखने में कुछ अच्छा नहीं है, ऐसा वहाँ का लैंडस्केप है, भूदृश्य है, लेकिन वहाँ का जो भूदृश्य है वो दिखने में कुछ ज़्यादा खास वहाँ का नहीं है। ऑफ साइन देट विथ एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। जो एन है वो एस से बदल गया है, यानी कि नॉर्थ और साउथ, एन मतलब नॉर्थ और एस का मतलब है साउथ, यानी कि दिशा कुछ गड़बड़ हो गई है उनकी, इसीलिए वो यहाँ पर रुकते हैं और करते हैं। लेकिन वो ज़्यादा खुश यहाँ पर नहीं होते, क्योंकि उन्हें देखकर यहाँ का माहौल जो आर्टलेस है, यानी कि बिल्कुल भी दिखने में अच्छा नहीं है, उसको देखकर वो खिन्न रहते हैं। अब यहाँ बताया गया कि वहाँ क्या क्या बिक रहा है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज।
वहाँ बिकती है कुछ वाइल्ड बेरीज, जंगली बेर, जो हम लाल बोर खाते हैं अक्सर छोटे वाले, उन्हें वाइल्ड बेरीज कहते हैं। तो वहाँ पर क्या क्या बिक रहा है? जंगली बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। और वो किस में बिक रही है? कुछ लकड़ी की, वुडन मतलब लकड़ी की बनी हुई क्वार्ट्स, पेटियाँ जो होती है, छोटी छोटी पेटियाँ, उनमें वो बेर बेच रहे हैं। और क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वेस, और साथ में वहाँ बिक रहे हैं स्क्वेस, क्या होता है? काशी फल जैसा होता है, एक तरह की लौकी होती है, इस पर सिल्वर क्वार्ट्स होते हैं, यानी कि धारियाँ होती है चांदी जैसी और गांठें टाइप होती है, तो वो वहाँ पर बिक रही है। और ब्यूटी रेस इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, इसके अलावा वहाँ पर दे सकते हैं कुछ माउंटेन के सीन, यानी कि वहाँ पर पहाड़ है और पहाड़ के सीन दे सकते हो, और वहाँ पर आप चाहो तो रेस्ट भी कर सकते हैं। यू हैव द मनी, तुम्हारे पास पैसा है, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, पर तुम्हें मीन रहना है। मीन का मतलब होता है माइजर एंड कंजूस। तुम्हारे पास पैसा है पर तुम्हें क्या रहना है? कंजूस रहना है। वाई कीप योर मनी, तो अपना पैसा अपने पास रखो। दिस क्रोसली, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ आता है दिस क्रोसली, इसका मीन्स होता है क्रोसली, क्रोस मतलब गुस्से में। तो ये वर्ड उसने गुस्से में कहा। कौन सा वर्ड? वाई कीप योर मनी एंड गो अलोन। उसने ऐसा गुस्से में कहा कि अगर तुम्हारे पास पैसा है पर तुम कंजूस हो, खर्च करना नहीं चाहते हो, तो अपना पैसा अपने पास रखो। द हार्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट, और यहाँ की जो सीनरी है, यहाँ का दृश्य है, वो मेरी कंप्लेंट नहीं है, शिकायत नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वॉट इज अनसेड, मेरा दुख इस पे है कि वो उनका जो दुख है, जो अनसेड है, कहा भी नहीं गया है, ऐसे बहुत से दुख उनके हैं जिन्हें कहा नहीं गया है, उनके साथ जो ट्रस्ट की बात जो की गई थी, विश्वास की बात जो की गई थी, वो पूरी नहीं हुई, इस बात का उन्हें दुख है। हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, यहाँ सिटी से दूर हम अपने रोड साइड स्टैंड बनाते हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और हम चाहते हैं या मांगते हैं कुछ शहर का पैसा हमारे हाथों में फील हो, या कुछ पैसा हमको मिल जाए। टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, और इस चीज़ की हम ट्राई करते हैं कि इसे हमको ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करने वाले हैं, लेकिन ज़्यादा विस्तार नहीं होगा हमारा, यानी कि आप जो पैसा दे रहे हो थोड़ा बहुत दोगे, उससे हमारा कुछ ज़्यादा विकास नहीं होने वाला है, हम ज़्यादा अमीर नहीं बन जाएंगे, हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ जीवन यापन के लिए कर रहे हैं। And give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us, जो मूविंग पिक्चर्स है, चलचित्र है, जैसा कि मूवीज़ में दिखाया जाता है, जो वादे किए जाते हैं गरीबों से वो पूरे नहीं हुए, यानी कि वो पूरे फेक हैं, झूठे हैं। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, जो पार्टी पावर में होती है, यानी कि सत्ता दल जो भी सत्ता में, वो हमसे अक्सर वादे करता है, लेकिन सारे वादे क्या होते हैं? झूठे होते हैं, हमसे वो दूर रखे जाते हैं। इट इज़ इन द न्यूज़ में आया है दैट ऑल दिस पिटीफुल कीन, जितने भी ये दयनीय, कीन मतलब होता है संबंधी, कि जितने भी दयनीय संबंधी है, यानी कि जो गरीब लोग हैं, आर टू बी ब्रॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेज नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, उन सभी को दया के साथ, मर्सीफुल दया करते हुए हम गाँवों से निकालेंगे, और कहाँ शिफ्ट करेंगे? सिटी में थिएटर के पास, स्टोर्स के पास, यानी कि जहाँ सिनेमा हॉल वगैरह होता है और दुकानें होती है, वहाँ उनको वहाँ पर रखा जाएगा, गाँव से निकाल के उनको वहाँ रखा जाएगा। वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, और वहाँ उन्हें खुद के बारे में कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वेल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशेंट बेस्ट ऑफ प्रे, ये दो वर्ड को हम देख लेते हैं। ग्रीडी गुड डूअर्स का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो अच्छा बनने का दिखावा करते हैं लेकिन अच्छे होते नहीं हैं। ऐसे लालची व्यक्ति जो मीठा बोलते हैं पर अपने लालच के लिए वो कार्य करते हैं। और बेनिफिट्स बेस्ट ऑफ प्रे, प्रे का होता है शिकार, बीस्ट मतलब जंगली जानवर, और बेनिफिट होता है लाभ। तो अपने लाभ के लिए वे व्यक्ति जो यहाँ पर शिकार करने के लिए आते हैं, दोनों सेम ही वर्ड है, यानी कि ऐसे लालची व्यक्ति की तुलना की जा रही है जो अपने लालच के लिए हमारे पास आते हैं और हमसे मीठा बोलते हैं, मधुर वाणी में बात करते हैं। स्वाम ओवर दियर लाइव्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, वो हमारे आसपास में भटकते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने फ़ायदों के लिए।
दे आर कैलकुलेटेड टू सो देम आउट ऑफ देयर विट्स, और अपनी विट मतलब बुद्धि, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए वो हमें शांत कर देते हैं, हमें मूर्ख बना देते हैं। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, हमें वो सोना सिखाते हैं, किस प्रकार सोना है, जबकि वे खुद स्लीप ऑल डे, खुद दिन भर सोते हैं। डेस्ट्रॉय दियर स्लीपिंग एट नाइट द एंशियंट वे, और जो हमारी रात की जो निंद्रा है उसको वो प्राचीन तरीके से बर्बाद कर देते हैं। खुद तो दिन में सो लेते हैं, हमारी निद्रा को बर्बाद कर लेते हैं। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डलेस लॉन्गिंग इन वेन। चाइल्डलेस लॉन्गिंग, बचकाना इच्छा, यानी कि बचपन की इच्छा, एक बड़ी इच्छा कह सकते हैं। मेरी एक बड़ी इच्छा है वो व्यर्थ जा रही है, और इसको मैं हार्डली बियर, मुश्किल से सहन कर पाऊँगा। मेरी एक बहुत बड़ी इच्छा है और वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है, व्यर्थ जा रही है, ऐसा पॉइंट कह रहे हैं, और इसके कारण मैं इस चीज़ को बड़ी मुश्किल से सहन कर पाऊँगा। द सैडनेस दैट लक्स नियर द ओपन विंडो दियर, यहाँ उसने अपनी इच्छा को बताया है और वो इच्छा कैसे पूरी नहीं हुई। द सैडनेस दैट लक्स नियर द ओपन विंडो दियर, वहाँ एक खुली खिड़की है, इस पर जो उदासी है वो छिपी हुई है, यानी कि दिखाई तो दे रही है पर छिपी हुई है। देट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन पेयर, और वहाँ के लोग वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, पूरे दिन प्रार्थना करते हैं, किस चीज़ के लिए, ताकि कुछ सामान बिक जाए रोड साइड स्टैंड पे। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, ताकि कुछ ब्रेक की स्क्वील, इसके अंदर चीक होता है पर यहाँ मतलब है ब्रेक की आवाज़, ताकि ब्रेक की आवाज़ आए, मतलब कोई गाड़ी यहाँ पर रुके, साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, ताकि एक गाड़ी वहाँ पर रुके, उसकी रुकने की आवाज़ आए। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार दैट पास, वहाँ से हज़ारों सेल्फिश कारें निकल जाती है। अब उनमें से कुछ गाड़ियाँ रुकती है, और वो क्या लेने रुकती है, तो एक क्वेश्चन तो पीछे था, उनके पास क्या क्या बेचने को था, तो उनके पास हमने पढ़ा था, एक तो वाइल्ड बेरीज थी, इसके अलावा वो काशी फर स्क्वेयर्स बेच रहे थे, फिर माउंटेन के सीन उनके पास थे जो देखने के लिए वहाँ लोग रुक सकते हैं। अब लोग उनके पास क्या लेने के लिए रुकते हैं या फिर वहाँ क्यों रुकते हैं, ये हम रीड करते हैं। फर्स्ट, जस्ट वांट टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर, एक गाड़ी रुकती है जो फार्मर किसान की उपज की सिर्फ प्राइस पूछती है, खरीदती नहीं, सिर्फ पूछती है कि क्या क्या कितने भाव है इसके, और वो लेते नहीं है, सिर्फ भाव पूछने के लिए रुक जाते हैं। एंड वन इट स्टॉप, एक और रुकी, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। एक और गाड़ी रुकती है, लेकिन वो क्या रुकती है, सिर्फ घास को उखाड़ने के लिए, यानी कि वहाँ पर जो आंगन है उस आंगन का यूज़ करते हैं बैक टर्न लेने के लिए, यानी कि घुमाने के लिए गाड़ी को। एंड अनोदर टू आस्क द वे टू वेयर इट्स अबाउट बाउंड, और एक और गाड़ी रुकती वहाँ पर वो पूछती है रास्ते के बारे में, वे के बारे में, वेयर इट वाज बाउंड, कि रास्ता आगे जाके कहाँ मुड़ता है, रास्ता कहाँ जाता है, किस तरफ रास्ता जा रहे हैं पूछने के लिए रुकती है। एंड अनोदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, एक और रुकती है और वो क्या सेल करने की बात करती है, गैलन ऑफ गैस, क्या उनके पास गैस की कुछ मात्रा है। गैलन क्या होती है, द्रव पदार्थ को, खासकर गैस ये पदार्थ जो होते हैं उनको मापने का एक माप है, तो वहाँ पर रुक कर वो पूछते हैं कि क्या आपके पास गैस मिल जाएगा, सीएनजी मिल जाएगा। दे कुडंट डिस्क्लोजली दे हैड नन डिडंट सी, वे कहते हैं कि इनके पास नहीं है, दे हैड नन डिडंट इट सी, क्या उन्हें दिखता नहीं है। दिस क्लोजली, ये बात क्लोजली कही गई है। जब भी हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो दिस क्लोजली को रीड करने की आवश्यकता नहीं होती है, हमारे हाव भाव में दिखना चाहिए। जैसे कैसे था, कुडंट दे हैड नन डिडंट इट सी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हमारे पास वो नहीं है, यानी कि गैस नहीं है। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, कंट्री का मतलब वैसे देश होता है, पर यहाँ मतलब ग्रामीण क्षेत्र, तो जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें पैसे नहीं हैं, और कंट्री स्केल ऑफ गेन, और बिना पैसों के गेन यानी कि विकास भी नहीं होता है। द रिक्वेस्ट लिफ्ट ऑफ स्पीड, जो अधिक होता है, अधिक मात्रा में, जो अधिक मात्रा में जो धन चाहिए बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए, वो नहीं है। हैड नेवर बीन फाउंड, वो यहाँ पर नहीं मिलता, गाँव में इतना पैसा नहीं है कि यहाँ का विकास हो सके, यहाँ पे गैस मिल सके, सीएनजी मिल सके। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सेम्स टू कंप्लेन, इसीलिए यहाँ कंट्री की यानी ग्रामीण क्षेत्रों में हमेशा शिकायतें बनी रहती है।
I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke आउट ऑफ दियर प्लेन। मैं नहीं जानता कि कैसे उनको रिलीफ दी जाए। यहाँ पोइट कह रहे हैं कि कैसे उनकी मदद की जाए। टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ दियर पेन, एक स्ट्रोक, एक झटके में उनके पेन से, उनके दर्द से उनको मुक्ति दिलाई जाए। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कैम बैक इन टू द सैन आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। एक झटके में उन्हें इस दर्द से निकाला जाए और अगले दिन मैं जब आऊँ तो यहाँ पर उन्हें कुछ भी दर्द नहीं हो, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो उनको दुख है उन दुखों से एक ही झटके में बाहर निकाला जाए। आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, मुझे इस बात को लेकर कितना आश्चर्य हुआ कि आप मेरे पास आओ और फिर मुझे ये ऑफ़र दो, किस चीज़ का, पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, मेरे दर्द से मुझे बाहर निकालने का। तो मेरे दर्द से कोई मुझे बाहर निकाले, मुझे ऑफ़र दे कि मैं आपको इस दर्द से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। तो इस पूरी पोम के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये चाहते हैं कि जो रोड साइड स्टैंड है वहाँ पे लोग रुकें और कुछ खरीदें, लेकिन अक्सर लोग वहाँ पर नहीं रुकते हैं और कुछ रुकते भी हैं तो कुछ खरीदते नहीं हैं।